ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए शुक्र और बृहस्पति की युति का जो योग बन रहा है वो क्या करेगा। देखिए, तुला राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र बहुत तेजी से परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं और वह बृहस्पति के साथ एक विचित्र प्रकार की युति बना रहे हैं। आपकी कुंडली का जो एक सबसे अच्छा भाव माना जाता है वो नवम भाव, भाग्य का भाव, धर्म का भाव माना जाता है। शास्त्र कहता है भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। और इस सत्य मान लीजिए, कर्म प्रधान विश्व रचना तो है, लेकिन कर्म के द्वारा, शुभ कर्म के द्वारा जो भाग्य बनता है वही आपके जीवन में वारे न्यारे कराता है। यदि सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं तो कहाँ से कहाँ जाते हैं छोटे से कर्म से, और दुर्भाग्य कहीं हमारे पीछे लग गया है तो हम कितनी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, फिसल कर कितनी मेहनत के बाद नीचे ही आ जाते हैं। ये भाग्य का खेल है। इसीलिए शास्त्र में जो कहा गया ना, भाग्यम फलति सर्वत्र, गलत नहीं है। और आपके भाग्य में दो परम शुभ ग्रहों की युति करीब करीब 27 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक रहने वाली है। और ये समय बड़ा विशेष है आपके लिए। भाग्य के द्वारा बहुत सारे कार्य करने के योग बनते दिखाई देंगे। उदय हो गए हैं बृहस्पति महाराज, और उनके साथ उस ग्रह की ताकत को बढ़ाने के लिए शुक्र आ गए हैं। लेकिन समस्या क्या है कि दोनों परस्पर विरोधी बुद्धि के व्यक्ति हैं। दोनों परस्पर बुद्धि जो है दोनों की विरोध, एक इधर चलती हैं। और आपने स्टेज पे देखा है कभी, स्टेज पे बहुत सारे विद्वान बैठे हों तो एक विद्वान दूसरे विद्वान से मतमतांतर करता ही है। दोनों उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने मार्ग से। शुक्र कहता है कि मैं इधर से लेके चलूंगा, बृहस्पति कहते हैं कि मैं इधर से लेके चलूंगा। तो ये समस्या आपके साथ हो सकती है कि भाग्य कहीं दुविधा में ना फंस जाए, और दुविधा में दोनों गई माया मिली ना राम। इस बात को समझ लेना चाहिए। ये जो समय आपके लिए दुविधा युक्त ना हो, इसको दुविधा को निवारण करने के लिए शांत भाव से परमात्मा का स्मरण करने का प्रयास करें। तरक्कीदायक समय है, तरक्कीदायक बिल्कुल समय है। और इस वक्त तो ग्रह आपके लिए यदि गोचर के दृष्टिकोण से, कम से कम गोचर के, देखिए हम हमारे यहाँ कुंडली में दो भाव होते हैं, एक गोचर का ग्रह और एक प्रत्यक्ष कुंडली का प्रभाव, जिनमें विंशोत्तरी दशाएं इत्यादि बहुत सारी ग्रहों की इंटरनल पावर देखी जाती है। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से यदि देखें तो शुक्र महाराज अब बृहस्पति के साथ युक्त होकर लग्नेश भाग्य में जाकर बैठ गए हैं, भाग्य जगाने के लिए तैयार है। और ये ग्रह को योगायोग आपके लिए दिखाता है कि पुरुषार्थ से बहुत सारे अच्छे योग आपकी राशि में बनकर तैयार होंगे। बहुत सारे सुगम मार्ग आपके लिए खुलने को रास्ते बने बैठे हैं, तैयार होकर बैठे हैं। ऐसे में भौतिक सुख प्राप्त करने का योग भाग्य से बनता दिखाई दे रहा है। भौतिक सुख इत्यादि बहुत सारे यदि किन्हीं कुंडली में योग हो, बहुत सारी ललायित चीज़ें इच्छा प्राप्त करने की हो, सुख की प्राप्त करने की इच्छा हो, ऐसे में घर में सुख समृद्धि की जो व्यवस्थाएं हैं वो आगे जाने के योग बन सकते हैं बहुत अच्छे से। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आवश्यकता है कि इस वक्त ग्रहों को थोड़ी और ताकत दी जाए। बृहस्पति धर्म के प्रतीक है। बृहस्पति शुक्र जो है दोनों के दोनों धर्म के प्रतीक ही माने जाते हैं। कई लोग शुक्र को अधर्म का प्रतीक मानते हैं, अधर्म का नहीं। अधर्म का मार्ग तो वो होता है जो असत्य का मार्ग हो, और शुक्राचार्य ने कभी असत्य का मार्ग लेने की बात ही नहीं करी। बहुत सारे लोगों ने तथाकथित तौर पर शुक्राचार्य जी को दानवों के साथ जोड़ने की भ्रांति सोची है। नहीं, बिल्कुल दानवों के साथ नहीं। शुक्राचार्य धर्मयुक्त थे, उनका एक विरोध था कि बृहस्पति जी के साथ, और उन्होंने व्यभिचार करने को कभी नहीं कहा। लेकिन जिस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं वो जुड़ते चले जाते हैं, तो वो अपनी धर्म से हटते नहीं है, तो दानवों के साथ वो समस्या रही। लेकिन शुक्राचार्य जो सदमार्ग पर चलने के लिए है, उन्होंने उस मार्ग को, यदि बृहस्पति देव ने एक मार्ग को समझा कि महामृत्युंजय मंत्र पर आया तो बृहस्पति देव के सानिध्य में बना, तो उसके बाद शुक्राचार्य जी ने उससे आगे और जाके मृत संजीवनी विद्या का सृजन कर दिया। तो यानी आप समझें कि ये धर्म के बाद जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो एक के ऊपर एक तरक्कीदायक देने की, तो इस वक्त ग्रह आपके तरक्की देने के बहुत अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो अब आपको आगे चलने का सुंदर प्रयास करना है। यदि आपके ग्रह गोचर के साथ साथ आपकी कुंडली में भी बहुत अच्छे हैं तो इस एक महीने के दौरान में आपके भाग्य से बहुत अच्छे योग बनने की स्थिति बन सकती है बहुत ग्रहों के। ऐसे में कुछ खास उपाय, एक तो एक काम करें, अपने माथे पर केसर का टीका इस समय अवश्य लगाया करें। और दूसरा, हो सके तो दुग्ध का भोग, दूध से बनी हुई खीर, केसर युक्त खीर का भगवान के मंदिर में जाकर नित्यपति भोग लगा दें, और उसका प्रसाद स्वयं भी सेवन करें, परिवार को भी सेवन कराएं।
और ऐसे में एक बात का ध्यान रखना, धर्म भाव में युति हो रही है, अधर्म के कार्य मत करना। किसी प्रकार से यदि अधर्म के कार्य हुए या किए गए तो वो कहीं ना कहीं आपकी जीवन की आगे बढ़ती हुई गाड़ी को रोकने के योग बना सकते हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके बुद्धि भाव में राहु विराजमान है और बुद्धि के अनुसार से वहाँ उन्होंने थोड़ा ग्रहण लगा रखा है। तो आपको अपनी राशि के दृष्टिकोण से शाम के समय अपने घर में एक काम कर ले कि हर रोज़ थोड़ी गूगल की धूनी कर दिया करें, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर दुग्धाभिषेक उनका करना शुरू कर दीजिए। आपकी ग्रहों की युति बहुत सुंदर बनी हुई है और देखिएगा इस एक महीने में कुछ अच्छी सूचनाएं आपको सुनने को मिल सकती हैं। गोचर के दृष्टिकोण से इस ग्रह के प्रभाव को समझें। तो इस प्रकार से बृहस्पति और शुक्र की जो युति है वो आपने समझी। ये ग्रहों की युति जो होती हैं और योगा योग जो बनते हैं, परस्पर टकराव बनते हैं, इसका प्रभाव जीवन में हर क्षण पड़ता है। और जब गोचर में इस प्रकार की युति हो तो हमको समझना चाहिए कि उन ग्रहों का प्रभाव क्या हमारी कुंडली के अनुसार से पड़ रहा है। ऐसे में देखें, बृहस्पति ग्रह और शुक्र ग्रह का संबंध बड़ा विशेष है। दोनों ज्ञान के प्रतीक हैं और ऐसे अद्भुत ज्ञान के प्रतीक हैं कि आप समझ सकते हैं कि दोनों के दोनों ने अपने शिष्यों को बिल्कुल उत्कृष्टता तक, बिल्कुल टॉप तक पहुंचाने का सुंदर कार्य किया। देवगुरु बृहस्पति तो साक्षात देवताओं के गुरु माने जाते हैं, लेकिन शुक्र के संबंध में बात कहा जाए तो वो दैत्यों के गुरु माने जाते हैं। दैत्यों को गलत मार्ग पर चलने के बावजूद भी उन्होंने उनको शक्ति संपन्न बना दिया, देवताओं के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। देवताओं को भी कई बार पराजय का सामना उन दैत्यों के समक्ष करना पड़ा। कारण क्या था? शुक्र के कारण से। गुरु के जिस प्रकार से सानिध्य में रहकर गुरु के आदेशानुसार चलने के कारण से किस प्रकार का स्थिति उन्होंने, यानी केवल शुक्र के प्रभाव के कारण से। शुक्र केवल भोग विलास का ग्रह नहीं है। बहुत सारे लोग शुक्र को केवल भोग विलास की बात कर लेते हैं। शुक्र वास्तविक तौर पर ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, युक्ति का प्रतीक माना जाता है, डिप्लोमेसी का प्रतीक माना जाता है। आज संसार में सबसे बड़ी आवश्यकता इस संसार में आगे बढ़ने के लिए डिप्लोमेसी की ही है। डिप्लोमेटिक तरीके से चाणक्य नीति के द्वारा किस प्रकार से हम आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि एक महीने तक करीब करीब जो शुक्र का और बृहस्पति का जो संबंध बनने वाला है, इसका प्रभाव क्या होने वाला है। वैसे आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो आपने प्रभाव समझा, लेकिन जनरल तौर पर यदि हम सामान्य तौर पे समझें तो क्या है, विपरीत बुद्धि जो है वो दो विभिन्न मार्गों पर चल सकती है। देखिए संसार जो है ना गोली है, कहा जाता है ना पृथ्वी गोल है। इधर से चलोगे चाहे इधर से चलोगे तो गंतव्य मार्ग पर। हाँ, एक मार्ग छोटा हो सकता है, एक मार्ग बड़ा हो सकता है। एक मार्ग पर चलने में रास्ता पथरीला हो सकता है और एक मार्ग पर चलने पर रास्ता कहीं ना कहीं सुगम हो सकता है। वो गुरु के सानिध्य पर, और उसका निष्कर्ष किस प्रकार से निकलना है और वहाँ किस प्रकार से सस्टेन अपने आप को करना है, ये वास्तविक तौर पर हमको सही दिशा समझ में आनी चाहिए। अब बृहस्पति और शुक्र की जो युति जो इस वक्त बन रही है, और वो भी बुध के भाव में, बुध की राशि में जो बनकर तैयार हो रही है, हो क्या रहा है कि सारा बुद्धि का खेल है। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको बुद्धि कहीं फेरे में ना फंस जाए। यानी हमारे मनोमस्तिष्क में क्या होता है कि एक भाव बैठा होता है पाप का, एक भाव बैठा होता है पुण्य का। एक हमको सुख शुभ की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करता है, दूसरा कहता है गलत कार्य कर लो। और यही जो मति भ्रम है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, दुस्वाभाविक राशि में दोनों बुद्धि के देवता एक जगह उपस्थित हो गए हैं और जिस प्रकार के, और दोनों के दोनों शक्ति संपन्न है। नवांश में भी यदि इनको देखें तो अच्छी शक्ति में इस पूरे के पूरे जो राशि चक्र के अनुसार से चलेंगे, चाहे वो दृष्टि मान ली 27 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक का ये समय रहेगा, बिल्कुल सही रूप से रहेंगे, अच्छे ताकत में रहेंगे। तो ऐसे में आपको जिस प्रकार से हमने जो उपाय बताए हैं वो करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र का संबंध जो है ना वो भोग विलास की तरफ से भी ले जाता है, और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ जहाँ उसका प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उसके अनुसार से आपको विशेष तौर पर कुछ खास उपाय करते रहना चाहिए। ऐसे में अपने राशि के दृष्टिकोण से आपको खास तौर पर कुछ खास उपाय समझ लीजिए जिस प्रकार से करना है। वैसे हमने जो आपको प्रभाव बताया उसके अनुसार और भी हजारों उपाय शास्त्र में, अनेक मत के अनुसार से शास्त्रों में उन उपायों को वर्णित किया गया है। शुक्र का वास्तविक संबंध जो है, यदि हम शुक्र का संबंध शुभ करना चाहते हैं, एक बड़ी भ्रांति है संसार में इस वक्त कि शुक्र को अय्याशी के साथ, बहुत सारे लोगों ने तो मदिरा के साथ जोड़ने का प्रयास कर दिया। अय्याशी, गलत काम जितने भी हो सकते हैं वो शुक्र कहीं नहीं है। शुक्र अगर ज्योतिष के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से समझें तो शुक्र का संबंध किससे कहा गया है? गाय से, गौ सेवा से। सोचे, शुक्र कहीं जो है किसी के शिष्य ने कोई गलत तरफ चला गया, उसने गलत कार्य कर दिया तो गुरु गलत नहीं हो गए। शुक्राचार्य जी ने कहीं कोई व्यभिचार नहीं किया,
इस बात को हमको समझना चाहिए। तो शुक्र कहाँ से, जो कई लोग मतलब वास्तविक तौर पे अभी कुछ दिन बड़ा विचित्र स्थिति समझी कि एक जो व्यक्ति बहुत सारे लग जगह बैठे हुए एक फालतू बात कर रहे थे कि शुक्र यदि ताकतवर देना चाहते हो तो शराब पीना शुरू कर दें। अरे क्या ज्योतिष का सत्यानाश करना चाहते हैं? अध्यात्म का, ज्योतिष एक आध्यात्मिक विज्ञान है और वहाँ मदिरा का पान करना जो ग्रह सिखाए, जो व्यक्ति सिखाए, वो ना तो आध्यात्मिक हो सकता है ना तो विज्ञान के साथ हो सकता है। तो इस बात को हमको समझ लेना चाहिए अच्छे से। शुक्र को यदि प्रबल करना चाहते हैं तो एक बात समझ लें, दूध का सेवन बढ़ाएं। हमारे यहाँ भोग विलासिता की जो व्याख्या दी गई है गौधन से दी जाती थी, और आज की तारीख में शुक्र का वैभव प्राप्त करने के निमित्त अब लोग ललायित हैं कि शुक्र का वैभव, तो कुंडली में दोष बढ़े, कुंडली में शुक्र जिसका कमजोर है उसको कैसे ताकतवर है। अरे नित्यपति गौ की सेवा करने से जो निधि प्राप्त होती है गोदुग्ध, उसका सेवन करना शुरू करो, तब तो शुक्र की ताकत बढ़ेगी, नहीं तो किसी और कारण से शुक्र। और आपने गलत तरफ जाकर ऐसे मतिभ्रम करने वाले लोगों के संगत में आकर करना शुरू कर दिया तो खुद तो गिरोगे और पूरे के पूरे समाज को लेकर गिर जाओगे गड्ढे के अंदर। शुक्र नहीं बढ़ेगा। भोग विलासिता का बढ़ना कतई शुक्र का मतलब वैभव, शुभ कीर्ति, यश, ये सब भोग विलासिता की। आप एक व्यक्ति अगर गलत तरफ जाकर आगे बढ़ना चाहता है तो वो आतंकवादी ही कहलाएगा। सद्गुणों से युक्त वैभवपूर्ण जीवन को जीवन जीने वाला धनाढ्य नहीं कहला सकता। आज हमने धनाढ्य की जो डेफिनेशन है, धन व्यक्ति को प्राप्त करने वाला धनी व्यक्ति की जो डेफिनेशन है, वो सदकर्म की तरफ प्रेरित व्यक्ति ही माना जाता है। तो सदकर्म की तरफ शुभ कर्म के तो इसलिए इन भ्रांतियों से बाहर निकलने का प्रयास करो। कहीं ऐसे लोग बहुत सारे आज की तारीख संसार में हैं जो मतिभ्रम करने का, जिस प्रकार से अभी एक वाक्य हमने आपके समक्ष रखा कि शराब यदि रोज पीना शुरू कर दो तो शुक्र बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहीं नहीं ज्योतिष के अंदर इस प्रकार की, कहीं भी हर ज्योतिष के ग्रंथ में एक ही बात लिखी गई है, गणनाएं बताई जाती है। और लाल किताब को भी बहुत सारे लोग कोट करते हैं, तो कहीं भी लाल किताब में तो वहाँ के आगे कबाब और शबाब की तरफ जो जाएगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को बर्बाद कर लेगा। तमाम तौर पर बहुत सारे ग्रहयोग के अनुसार से इस बात को वहाँ बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। तो ऐसे में यदि आप बृहस्पति और शुक्र की युति जो बन रही है उसको शुभ करना चाहते हैं तो गौ सेवा अवश्य करने का प्रयास करिए। ये अकाट्य प्रयोग है, चाहे आपका ग्रह कहीं भी बैठा हो, चाहे आपका ग्रह कहीं भी बैठा हो, किसी प्रकार से योगा योग बना रहा हो, तो ये तो गोचर का प्रभाव हमने आपको समझाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ ओम द्रांग द्रींग द्रोंग से शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप सबसे श्रेष्ठ हो सकता है। और ऐसे में तो ये पूरा काल जो चल रहा है, सावन का महीना ही चलता रहेगा, पहले भाग में तो कम से कम सावन का महीना ही रहेगा। ऐसे में भगवान शिव का दुग्धाभिषेक यदि आप केसर युक्त दूध से करें तो ये शुक्र का और बृहस्पति का दोनों का उपाय होगा। और भगवान की कृपा से आपकी बुद्धि के भ्रम जो है, जो ग्रह के दृष्टिकोण से इधर जाऊं चाहे उधर जाऊं, ऐसे मति भ्रम उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं, इसका सबसे बढ़िया निवारण आपको ये प्राप्त हो जाओ। उसके प्रसाद स्वरूप आपके जीवन में पुष्टिदायक योग बनेंगे। और सबसे बढ़िया एक काम और, अगर शुक्र को और बढ़िया करना चाहते हैं तो इत्र के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने का प्रयास करें। इत्र का सुंदर परफ्यूम इत्यादि का, अपने बहुत सारे लोग कहते हैं परफ्यूम से एलर्जी होती है, कुछ होती है, तो शुक्र का संबंध जो है, जहां दुर्गंध है वहां बहुत सारे नेगेटिव ग्रह हो सकते हैं, लेकिन शुक्र तो विलासिता का प्रतीक है, शुभ भोग का प्रतीक है, तो इत्र का प्रयोग अवश्य आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि आप इत्र का प्रयोग, सुगंधी का प्रयोग। और एक बात और ध्यान रखना, शुक्र नेगेटिव कब होता है? जब कोई व्यक्ति फटे हुए कपड़े पहनता है। अब बाहर से अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अंदर से फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं। ग्रह कितना ही अच्छा हो, ग्रह कितना ही अच्छा है, यदि हम कर्म गलत तरफ से कर रहे हैं, अपने आप को उस तरफ गलत तरफ जा रहे हैं, फटे हुए रैग्स पहन रहे हैं, तो आप समझ लो कि आपकी कहीं ना कहीं दरिद्रता को आप आमंत्रित कर रहे हैं, यानी शुभ ग्रह के प्रभाव को कहीं ना कहीं नेगेटिव कर रहे हो। तो इन छोटे छोटे सिद्धांतों को अपने जीवन में समझकर कार्य करने का आप यदि प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमने अपने इस विवेकानंद योगाश्रम संस्थान के द्वारा जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं, उन सब में इन ग्रहों के संबंध को बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। और उन ग्रहों के निवारण के लिए सबसे बढ़िया दैविक मार्ग ही है, उपासना मार्ग ही है, प्रार्थना मार्ग ही है, जिन पर जाकर आप ग्रहों के विभिन्न उपायों को करके अपने कष्टों का निवारण कर सकते हो। सबसे बढ़िया है मंत्र जप करना, भगवान का स्तवन करना, भगवान के सुंदर जो जो कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार से बहुत सारे मंत्र इत्यादि जप करने के पूजा पाठ के विधान को विकसित किया गया है, उनको करना। तो आप समझें। और जब भी हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई हैं विवेकानंद योगाश्रम में, हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें आप सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। विभिन्न नवग्रहों के मंत्र हम समय समय पर कराते ही हैं उसमें, तो आप सब आकर उन यज्ञ इत्यादि कर्मों में बैठें। और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में जमुना पार
क्षेत्र में, लक्ष्मी नगर क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ नित्य प्रति करीब पिछले करीब 50 सालों से हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ चलता है। आप भी आएँ। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है और उनके सानिध्य में बैठकर यदि आप अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए, सही दिशा पकड़ने के लिए माँ भगवती का आशीर्वाद मिल जाए तो कहा जाता है कि समस्त कष्ट दूर करने के अद्भुत योग बन जाते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में। और यदि आपको कोई निजी विचार विमर्श करना है तो आप नीचे दिए नंबर्स पर, फ़ोन नंबर, अकाउंट, उस पर बातचीत कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात भी कर सकते हैं। और वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास कोई समस्याएं हैं और उनका निदान चाहते हैं और कुछ पारिश्रमिक तौर पर व्यवस्था नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। रविवार को हमने महीने के पहले रविवार को आश्रम में व्यवस्था कर रखी है। सुबह आश्रम में जो यज्ञ होता है उसके बाद कोई भी व्यक्ति विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आकर, लक्ष्मीनगर क्षेत्र में आकर हमसे परामर्श कर सकता है सुबह के टाइम पर केवल, और उसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और इस यज्ञ इत्यादि कर्म में कोई शुल्क नहीं रहता। कोई भी आकर वहाँ व्यवस्थाओं के साथ जुड़ सकता है। और रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10:30-11 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। सुंदर यज्ञ, भंडारा इत्यादि समस्त व्यवस्थाएं रहती हैं। आप सब लोगों का सादर आमंत्रण है आप सब लोगों को। धन्यवाद।